आपके नेता ने भी ये बात कही कि भाई अगर मुसलमान फल बेचेगा तो क्या वो गोश्त बन जाएगा। आपके नेता का ये बयान आया। आपको लग रहा है ये विभाजनकारी है, लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है, जो शैलेश तिवारी कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम एक पालन करते हैं एक रिचुअल का, जिसको जिस तरीके से हमें खाना है, जिस तरह से हमें खाना और जैसे खाना हम तय करेंगे। एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहस छिड़ गई थी। उस समय हलाल सर्टिफिकेट भी धार्मिक आस्था के नाम पर मांगा गया था। तो यहां पर अगर धार्मिक भावना के नाम पर वो चाह रहे हैं नाम डिस्प्ले हो, तो उसमें गलत क्या है? सुचारिता जी, आपने शुरुआत में कहा प्रशासनिक आदेश है, तो प्रशासनिक आदेश कभी मेले होते हैं, कोई यात्रा होती है, तो उसमें प्रशासन निकालता है लोकल लेवल पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये पॉलिटिकल इंटेंशन, चुनाव आने वाले हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन कांवड़ यात्रा जब हमेशा से निकलती आती है, हर साल निकलती है, तो पहले भी कर सकते थे क्या? 7 साल से योगी जी को इतनी बुद्धि नहीं आई थी क्या? वो तो खुद वो है महाराज है, तो उनको समझ नहीं आता था कि साधु हैं तो भाई 7 साल में हमको ये सब करना चाहिए था। दूसरा आदेश ये निकलना चाहिए था, जब हम ईटेबल्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा के जो रूट है उसमें किसी प्रकार से मछली, अंडे, नॉनवेज किसी प्रकार से कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये आदेश निकालते समझ में आता। तीसरी बात ये है कि जो शॉप एक्ट में भी, जो सबने भी बताया है, शॉप एक्ट में लाइसेंस जब वो आदेश निकाले जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि देखिए ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं। ऐसे आदेश भी आए थे, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, लेकिन जब वो आदेश आते हैं तो फिर आप लोग पलटकर ये कहते हैं कि ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं, ये तो हमारा काम धंधा इनको बंद कराना चाह रहे हैं, ये भी तो कहा जाता है। मेरी बात तो सुन लो आप। शॉप एक्ट में लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी होता है दुकान में, और जो खुदरा व्यापारी ठेले वाले होते हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो अगर ये आइडेंटिटी की बात है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं, लेकिन ये एक धर्म विशेष से जोड़ने की बात होती है जब ऑब्जेक्शन होती है। असली बात जो आपने कहा इकोनॉमिक्स की बात, जब से पूंजीवादी सरकार आई है, ये गरीबों की आर्थिक स्थिति खराब करने में लगी हुई है। नोटबंदी से कौन मिडिल क्लास मरा, आम आदमी मरा। अब हर जीएसटी से कौन मरा, आम हिंदुओं को नुकसान ज्यादा हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी आ रही है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हो रही है। मैं तो कई बार कहा इस बात को। और आज भी जो अगर ये खुदरा व्यापारी जो होंगे, ठेले वाले, गरीब आदमी जो 250 रुपए कमा लेते हैं रोज के, उन पर अटैक करने की कोशिश है। जो भी ओवैसी साहब का मैं पार्टली बात समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा केएफसी की बात करी, दानिश भाई, क्यों नहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मॉल्स में आप बंद करते हो? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अरे राजेश जी एक अब आप पहले बोलोगे, आप तो बीच में आपके तो गैस बनने लग गई। मैं उनके पास अभी तक गई नहीं हूं, आइडेंटिटी दिखा दो पूरे देश को। एक एक करके बात करेंगे। अजीज खान साहब थ्रू हो गए। अजीज खान साहब, पूरी बात नहीं बोलने देते। उम्मीद कर रही हूँ आवाज आपको आ रही होगी। ये जो एक ऑर्डर आया है, मेरा सीधा सवाल ये था, अभी मैंने जवाद साहब से भी कहा कि एक हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत हंगामा हुआ था कुछ समय पहले, और उस हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ये कहा जा रहा था कि धार्मिक आस्था का मामला है ये, तो फिर ये भी धार्मिक आस्था का मामला है। देखिए सुचरिता जी, एक बड़ा इशू है, अब इस बात को समझिए। हाँ। देखिए, जो हलाल सर्टिफिकेट का इशू है वो एक धार्मिक मान्यता है। वो धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक मान्यता से इस मुद्दे नहीं, एक मिनट आचार्य जी कंप्लीट कर। वो धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं। ये तरीका नहीं। एक मिनट, एक तो भाई आज आपके यहाँ आवाज बहुत गड़बड़ हो रहा है, सारा इको हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब हुई है। आप समझिए, देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि जो आदेश दिया गया, जो फरमान दिया गया है ठेले वालों को, अभी वो दुकान की बात नहीं चल रही है कि चाय की दुकान, आपके ढाबे पे नाम लिखे, उसकी बात नहीं हो रही है। ठेले पे, खुमचा वालों पे, सब्जी वाले, फल वाले, ये जो रास्ते में लगा रहे ठेले वाले, मैं देख रहा था भाई। एक तो सारा आवाज प्लीज वापस आ रहा है, सारा बोल रहा हूं, आप ठीक करवा दीजिए प्लीज। मैं कह रहा था कि देखिए, जो ठेले वाले हैं उन पे आप नाम लिखवा रहे हैं। जो मैंने देखा केला बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, क्या मिला देंगे? कौन सी पवित्रता आपकी भ्रष्ट हो जाएगी? हम जानना चाहते हैं। देखिए हकीकत ये है, कहीं अरे सर आप मेरी बात थूका जा रहा है, कहीं पर मांस मिला जा रहा है। जी प्लीज ऐसे नहीं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अब बात ये तरीका नहीं होता है ना। अब बात सुनिए, एक तो सारी आवाज वापस आ रही है और फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलूं कैसे? मुसीबत ये है। देखिए सच्चाई है कि जो कांवड़ यात्रा है, इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बहुत ही देखिए, एक धार्मिक आस्था है, धार्मिक मान्यता हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस मान्यता का यह मतलब नहीं है कि जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उनके ऊपर इस कदर आरोप लगाया जाए।
कि वो थूक कर बेचे। अब एक मिनट रुक जाइए अजीज खान साहब। इंसानियत को शर्मसार अब मत अजीज करिए। खान साहब मेरा सवाल ये सुनिए। इंसानियत आपने शर्मसार हो रही है। शुरुआत में ये हलाल कर सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही बोल दिया वो तो धार्मिक आस्था का सवाल है। वो धार्मिक आस्था है, ये धार्मिक आस्था नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति जो भी भक्त जा रहा है कांवड़ यात्रा पर, जिसके लिए खास तौर से कई नियमों का पालन भी वो करता है, वो आस्था नहीं है। उनके आस्था पर सवाल उठा दो, लेकिन हलाल को आप धार्मिक आस्था कह रहे हैं। ये कैसा, ये तो डबल स्टैंडर्ड है सर। देखिए सुचित्रा जी, मैंने जो बात कही उसको आपने कंप्लीटली समझने की कोशिश नहीं किया। मैंने कहा ढाबा है, होटल है, उसके बाहर नाम लिख दो। निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि भाई कभी कोई प्याज नहीं खाता है, कोई लहसुन नहीं खाता है, तमाम तरीके की चीजें हैं जो आदमी कहीं ना कहीं इस चीज को इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे मौके पर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हम जानना चाहिए जो ठेले पे फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, खोमचा वाला है, मूंगफली बेच रहा है, वो नाम लिखेगा, उसके नाम को लिखवा रहे। देखिए एक बात आपको बता दें, ये सब जो कुछ हो रहा है यकीनन इस मुल्क को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और खास तौर से गरीबों पर प्रहार है। गरीबों पर प्रहार है। ये कौन काम करता है? ये गरीब करता है। पर एक बात बताइए अजीज खान साहब, मैं सवाल सभी पैनलिस्ट को पूछ रही हूँ। एक आप नौकरी नहीं दे रहे। जो नेता कहते हैं उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहां पर जो काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। अब हमारे जो सहयोगी अनूप हैं वो सुबह से मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा कैमरा, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा, कि भाई क्या इससे कोई दिक्कत है आप लोगों को। तो उसमें सीधी बात उन लोगों ने ये कही कि हम तो ये बहुत समय से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इस पर इतना हंगामा करने की जो जरूरत है, वो कई दुकानदारों ने तो कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लगाकर रखते हैं, जिससे बाद में कोई विवाद ना हो, कोई खाना खाकर चला जाए और फिर कोई आरोप लगा दे। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं। तो ये तो इससे बचने के लिए भी है। और दूसरी बात, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजों का पालन करते हैं। मेरा सवाल ये है, जीएम शाहीन जी के पास जा रही हूं, अगर उन्हें आवाज आ रही है मेरी। शाहीन साहब, आप लोग सहयोगी हैं, लेकिन आपके नेता ने आज केसी त्यागी ने इस फरमान पर सवाल उठाया है। नहीं, उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग उनका पर्सनल कोई भी ख्याल हो सकता है, वो उनका अपनी तरफ से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये मानते हैं अगर कोई कांवड़िया यात्रा है, बाकी सब चीज़ें चल रही है, तो हमें हर धर्म का एहतराम करना चाहिए। हमें दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी है। जब मुसलमानों का रमज़ान होता है तब हिंदू लोग जो है एहतराम करते हैं। और अगर है तो इसमें क्या हर्ज है अगर हम लोग नाम लिखे और उसमें कोई वेज नॉन वेज जैसे सब चीज़ें हैं, ताकि पहचान पता चले, कोई चीज़ें मिक्स ना हो, तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति है? अब जो आपत्ति बताने वाले लोग जो है वो तो फितरत है उनकी, आप समझते हैं, उनका तो रोज़ एक नया क्योंकि काम है कि कुछ ना कुछ सरकार की कमियों को खोजे और ढूंढे कि सरकार में कोई कमी तो नहीं आ रही है। बिकॉज बैठकर करेंगे भी क्या बेचारे, कोई काम दाम तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें जब होती है किसी भी स्टेट में, तब ये लोग जो है इनका यही काम है कांग्रेस का कि एक कुछ मुद्दा बने और किसी को खबर हम लोग बनाए, ट्वीट करें ट्विटर पे, हेडलाइन आ जाए, क्योंकि लोगों के काम नहीं करने, दूसरे को मामला है नहीं। तो ये जो आपत्ति, नहीं, ये विवाद नहीं, हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई विवाद खड़ा नहीं किया गया है। अपोजिशन जो कुछ करना चाहते हैं करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर लोगों की भलाई के लिए हम लोग सुनिए मैडम सुचित्रा जी, बात सुनिए आप। अगर लोगों की भलाई के लिए कोई काम हो रहा है, अरे मैडम सुन तो लीजिए, अगर लोगों की भलाई के लिए कोई काम हो रहा है तो उसमें इनकी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लोगों का मैंडेट है, लोगों ने योगी जी को वोट दिया है, तो इनके आपत्ति से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जितना खींचना है खींचे, जितना बोलना है बोले ये लोग। पर वो यही और आवाम के लिए, पब्लिक के लिए काम हो रहा है, किसी के पर्सनल के लिए काम नहीं हो रहा। उनका आरोप ये भी है।